ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने मुल्क और दस्तूर के बढ़ते मसाइल पर गहरी फिक्र जाहिर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटका यूनिट ने कहा, डेमोक्रेसी को बचाना जरूरी है। उन्होंने 3 दिन का एक खास प्रोग्राम प्लान भी शेयर किया। चलिए जानते हैं क्या प्लान्स रहेंगे इस रिपोर्ट में। आज से 33 साल कबल ऑल इंडिया मिली कौंसिल का क़याम हमारी इसी रियासत में शहर मैसूर में अमल में आया था, और इस का बुनियादी जो मकसद है वो इत्तेहाद मिल्लत है। उस वक्त मुल्क के जो हालात थे, 1992 में पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ था, फ़िरका परस्ती का नंगा नाच हो रहा था। उस मौके पर मिल्लत के अंदर इत्तेहाद पैदा करते हुए एक हिम्मत और हौसला पैदा करने और जो है मसाइल के हल के लिए मुत्तहदा कोशिशें और जस्तजू के लिए ऑल इंडिया मिली कौंसिल का क़याम अमल में आया था। इस पैगाम को इत्तेहाद के अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल पिछले 33 साल से पूरी क़ुव्वत के साथ पूरे मुल्क में पहुंचा रही है, लेकर चल रही है, और उसके बहुत अच्छे असरात अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आए हैं। मिल्लत की सफ़ों में बहुत बड़ी हद तक जो है इत्तेहाद पैदा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के पिछले 11-12 सालों से जिस तरह जो है मुल्क की सूरत हाल को ख़राब करने की, यहाँ फ़िरका परस्ती को दोबारा जो है उभारने की कोशिश हो रही है, और मुसलमानों को कमज़ोर बनाने की और उनके हुकूक़ को सल्ब करने की और उनके लिए जो है ज़िंदगी को तंग करने की जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, इसी के साथ ये कोशिश भी हो रही है कि मुसलमानों की सफ़ों में जो कुछ भी इत्तेहाद पैदा हुआ है उसको दोबारा जो है मुंतशर किया जाए, वो इत्तेहाद पर ज़रब लगाई जाए और मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ़ात को फ़रोग़ दिया जाए। ये साजिश कहीं कहीं उनकी जो है कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही है। तो मिली कौंसिल ने इस बात को महसूस किया कि इस वक्त इस बात की दोबारा ज़रूरत है कि हम एक पैगाम जो है मुल्क भर में इसी शहर मैसूर के हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार से बेंगलोर और श्रीरंगपट्टन से इस पैगाम को हम यहाँ जो है मुल्क भर में पहुँचाने की कोशिश करें। इसी फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवान 28 नवंबर को बेंगलोर से श्रीरंगपट्टन जाएगा। ये प्रोग्राम बना है। इसके लिए मुल्क भर से ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जो ज़िम्मेदारान हैं, अकाबिर उलमाए कराम हैं, दानिशवरान हैं, मिल्लत के क़ायदीन हैं, वो मुल्क की हर रियासत से शहर बेंगलोर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इस कारवान में वो सब शरीक रहेंगे। बेंगलोर से भी यहाँ के अहबाब भी उस कारवान में शरीक रहेंगे। बेंगलोर से सुबह 8 बजे ये हज भवन से कारवान निकलेगा और 12 बजे इंशाअल्लाह श्रीरंगपट्टन पहुँचेगा। वहाँ नमाज जुमा अदा करेंगे। उस वक्त 1992 में मिली कौंसिल ने उस वक्त जो ज़िम्मेदारान जमा हुए थे, हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब दामत बरकातुहुम, ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर मंजूर आलम साहब, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, और यहाँ हमारी रियासत के बड़े बड़े जो उलमा थे, ज़िम्मेदारान थे, हमारे क़ायदीन थे, रहमान ख़ान साहब हैं, और मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, और मीर मकसूद अली ख़ान साहब, अज़ीज़ सेठ साहब उस वक्त जो है जो साबिक़ वज़ीर हैं हमारी रियासत के, वो मजलिस इस्तक़बालिया के सदर थे। उन्हीं की जो है यानी सदारत में इस्तक़बालिया कायम हुई थी। ये सभी हज़रात और बड़े अकाबिर ज़िम्मेदारान हमारी रियासत के, हज़रत मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ जुनैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन सभी हज़रात ने तक़रीबन हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन सभी हज़रात ने जो है मिली कौंसिल की तश्कील के बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के दयार में पहुँचकर इस बात का अहद किया था कि हम मिल्लत को मुत्तहिद भी करेंगे और उसके अंदर इसका शऊर पैदा करेंगे कि वो इत्तेहाद के साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे, और मिली कौंसिल इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम करेगी और मिल्लत के तमाम तबक़ात, तमाम जमातें, इदारे, तंजीमें जो हैं उन सब के साथ इश्तराकी अमल भी करेगी, ताउन भी करेगी। ये अहद किया गया था, तो उस अहद की तजदीद भी इंशाअल्लाह इस मौके पर नमाज जुमा के बाद वहाँ की जाएगी।
ایک بڑی کارروائی الحمدللہ ملی کونسل کی طرف سے انجام پا رہی ہے، اور جو مہمانان آئیں گے وہ 3 دن تک یہاں رہیں گے، اور ملی کونسل کے تنظیمی امور سے متعلق 13 مختلف شعبہ جات ہیں ملی کونسل کے، اور 5 مستقل ذیلی کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں کے کاموں کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی بھی ہوگی۔ حج بھون میں انشاءاللہ ہفتے کے دن صبح سے دوپہر تک اور اتوار کا پورا دن انشاءاللہ یہ کارروائی انجام پائے گی۔ چونکہ 29 نومبر اصل جو ہے ملی کونسل کا یوم تاسیس ہے، انشاءاللہ شہر بنگلور میں اس مناسبت سے ایک بڑا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس انشاءاللہ دیوراج عرس بھون میں مغرب کے بعد 6:30 بجے سے 10 بجے کے درمیان میں ہوگا، اور آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ ملی کونسل ہمیشہ سے جو ہے اپنے ہر پروگرام اور کارروائی میں اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ صرف تقریب کے طور پر نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک تعمیری کوئی کام بھی انجام پائے۔ الحمدللہ ہماری یہ تاسیس کا جو 33واں جشن ہے، اس جشن کو بھی ایک تعمیری رخ دینے کے لیے آل انڈیا ملی کونسل نے اس جشن کے لیے ایک اہم جو ہے موضوع طے کیا ہے، عدالتوں کے ذریعے انصاف کی فراہمی اور ہندوستان میں اقلیتوں کے دستوری حقوق، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر کلیدی خطاب اور یعنی اہم تقریر پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ، مشہور اور معروف ایڈوکیٹ ہیں پرشانت بھوشن صاحب، ان کو دعوت دی گئی ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اس موضوع پر خطاب پیش کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عدلیہ کا جو نظام ہے ہندوستان میں، وہ ایک آزاد نظام ہے دستوری اعتبار سے، لیکن ان دنوں عدالتی نظام پر بھی جو ہے ضرب لگائی جا رہی ہے۔ عدلیہ بھی جو ہے اپنی آزادی کھو بیٹھا ہے، اور اس کے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر بھی حکومتی ادارے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ملک کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے، اسی لیے اس بات کی کوشش ہونا ضروری ہے۔ ایک تو انصاف کے فراہم ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے کہ انصاف فراہم ہونے کے بجائے عدالتی نظام کے ذریعے سے جو ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے ازالے کے لیے عوام کو دباؤ پیدا کرنے کی حکومت پر بھی، اور اس میں حکومتی اداروں کو جو ہے اصلاح لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس پر انشاءاللہ اس کارروائی میں، اس اجلاس میں جو ہے غور و فکر بھی ہوگا، اور اس پر اہم خطابات بھی ہوں گے، اکابر علماء کرام کے بھی خطابات ہوں گے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب جو ہے بڑے نامور ہمارے ملک کے عالم دین بھی ہیں، اور حالات پر ان کی گہری نظر بھی ہے، ان کا کلیدی خطاب بھی ہوگا۔ تو یہ بہت اہم کارروائی انشاءاللہ یہاں ہمارے شہر میں ہونے والی ہے۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے، خاص طور پر آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے لیے، آل انڈیا ملی کونسل ضلع بنگلور کے لیے، اور عمومی اعتبار سے اس شہر کے اور جو ہے اس ریاست کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بڑا اہم اور خوشی کا موقع ہے کہ ملک کے کونے کونے سے اکابر علماء کرام بھی، ملت کا درد رکھنے والے حضرات بھی، دانشوران بھی، سیاسی قائدین بھی اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، اور ان کی میزبانی کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جب سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کے لیے بھی بڑی مشکلات پیش کی جا رہی ہیں، اور کئی جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ناانصافی کو انصاف کی شکل دے کر پروسا جا رہا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دستور میں دیے گئے حقوق کی پامالی نہ ہو، اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ اور ہمارے دستور، آج یوم دستور بھی ہے 26 نومبر، ہر سال جس طرح ہمارے سلیمان خان صاحب فرما رہے تھے، ہر سال آل انڈیا ملی کونسل یوم دستور کے دن
बहुत बड़े इजलास दस्तूर के लोगों तक दस्तूर के हुकूक के बारे में बेदारी लाने के लिए हर 26 नवंबर को मुनक़द किया करता था। इस मरतबा चूँकि 28, 29 और 30 का प्रोग्राम की वजह से 26 नवंबर को कोई जलसा नहीं, बल्कि उसी दिन दस्तूर के बारे में भी अवाम में बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी। और सबको साथ में लेकर, इसमें कोई भी मुसलमान भारत के छूटे हुए नहीं हैं, सबके सब इसमें जमा हैं, शामिल हैं। और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए और दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के लिए सबको साथ में लेकर इंशाअल्लाह उसके बाजियाबी के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से जो हुकूक़ पामाल किए जा रहे हैं उसके बारे में भी गौर व खोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मशहूर मारूफ लायर हैं वो भी देवराज हज भवन में इंशाअल्लाह लोगों तक कानूनी जो कुछ कानून के मुताबिक हुकूक़ की बाजियाबी की जा सकती है उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कारवान हो रहा है हमारा, ये हम 30 पर 3 साल पहले जो कारवान चलाए थे, आज उसी को ताज़ा कर रहे हैं हम और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं फिर अहद लेने की कोशिश की जा रही है। और ये अहद गुज़िश्ता से बहुत बड़ा अहद है, क्योंकि यहाँ जो है सारे मुल्क से, हमारे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से तकरीबन लोग जम रहे हैं। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि हमारा ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो है सारे इंडिया में, हिंदुस्तान में कितना मजबूत है और कितना काम कर रहा है। और हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ती है ऑल इंडिया मिली कौंसिल आगे आता है, किसी भी मरहले में जुस्तजू करता है और अल्लाह के फजल से हम कामयाब भी हैं उसमें। और हमारे लीडरान जैसा कि डॉक्टर मंजूर आलम साहब और इसके बानी खाजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब मरहूम, जिनकी ये सोच थी, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि उन्होंने जो सोच रखी ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और बहुत नफ़ा बख्श है। इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो तमाम मुल्क के मुसलमानों से मेरी अपील है कि ऑल इंडिया मिली कौंसिल का साथ दें और हिंदुस्तान में जो अब चल रहा है, यानी कि जो डेमोक्रेसी ही नहीं रही अब, क्या इसको वापस लाने की कोशिश करें, जिसका हमारा पूरी तरह से यही फैसला है कि हम जो है क़ानून, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम किसी तरह से तब्दील करने की जो कोशिश हो रही है फ़िरक़ा वाराना ताकतों से, इसको हम करने नहीं देंगे और इसके ऊपर ही हम जमे रहेंगे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ चलाना चाहती है। इस ऑल इंडिया मिली काउंसिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक़ व मसलक मिल्लत तमाम के तमाम मुसलमान इसमें हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक के उलमा इस ऑल इंडिया मिली काउंसिल में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद के साथ जो है काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिली काउंसिल कायम हुए तकरीबन 33 साल हो चुके हैं। हमारे अकाबिर उलमा ने इस ऑल इंडिया मिली काउंसिल को क़ायम किया था। उनके जो अज़ाइम थे, उनके जो मक़ासिद थे, उनके अज़ाइम और मक़ासिद को पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिली काउंसिल जो है पूरे जज्बे के साथ, पूरे शौक़ के साथ और आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेगी। जब से मिली काउंसिल बनी है और अब तक का जो सफ़र रहा, एक जिसको आप कह सकते हैं एक मिक्स बैग रहा है। और जैसे कि अभी आपको बताया गया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जहां सभी मकतब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उलमा हजरात जो है सफ़े फ़हरिस्त है। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल मतलब हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास कोई वो इख्तलाफ नहीं जो मकतब फ़िक्र का होता है, पहली बात तो। और जो भी काम होता है वो साइंटिफिक रिसर्च और स्टडी के बाद में जो नताइज आते हैं उसी हिसाब से प्लान किए जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
उसी का सिलसिला है। और 2025 आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, और बहुत नाजुक दौर है, न सिर्फ अक़लियतों के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उसमें सभी समाज को, वो अक़लियत रहे या अक्सरियत रहे, उनको मिल बैठ कर सोचना होगा कि ये जो इनवैल्यूएबल आज़ादी हमें 47 में मिली है, उसको और मजबूत कैसा किया जाए, और हमारे यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कैसे मजबूत किया जाए, और दस्तूर को कैसा मजबूत किया है जिस पर हमले हो रहे हैं। और मिली काउंसिल बहुत संजीदगी से इस पर सोच रही है, और दस्तूर के दिफा के लिए मिली काउंसिल का मुसलसिल एक जद्दोजहद जारी सारी है। 2017 में भी बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, और वो 2024 आते आते इलेक्शन का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया दस्तूर की हिफाजत का। मगर और भी जो हमारे तालीम के ताल्लुक से, समाजी खिदमात के ताल्लुक से, और हमारे तकरीबन 13-14 इदारे हैं, यूथ का है हमारे पास, क्योंकि आने वाले दौर में यही जो यूथ हैं, अभी नौजवान हैं, वही हमारे लीडर होंगे, फ्यूचर के लीडर होंगे। उनको तैयार करने की, उनकी जहन साजी करने का काम मिली काउंसिल बड़े ज़ोर शोर से कर रही है। और मुझे खुशी है कि कर्नाटक की मिली काउंसिल की यूनिट बहुत फ़ाल है, और पहले भी बहुत अच्छे काम और अच्छे नतायज जो है कर्नाटक मिली काउंसिल ने दिए हैं, और अभी इस वक्त भी कमर बस्ता है, क्योंकि 2025 के बाद 2026 जो है बहुत क्रिटिकल पीरियड आने वाला है। उसके लिए यहाँ से मिली काउंसिल तैयारी करेगी, और अपने अहबाब जो जम रहे हैं कल से जमा होना शुरू हो जाएंगे। हम सब मिलकर एक रिजॉल्व करेंगे कि मिली काउंसिल और हिंदुस्तान का मुसलमान खुद और अक्सरियत के भाई जो हैं हमारे, हम साथ मिलकर इस मुल्क को, इस मुल्क के दस्तूर को, और इस मुल्क के यकजहती को, और यहाँ रहने वाली ह्यूमैनिटी की डिग्निटी को कैसे बरकरार रखें, इस पर हम काम करने का अहद लेंगे, और इंशाअल्लाह उस पर सभी प्रोग्राम हम पेश करेंगे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.